साथियों, आज हम बात करेंगे भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में। और इसमें हम भारत को प्लस यूपी को, यानी दोनों के लिए ये जरूरी रहने वाली क्लास है। इसमें मैं आपको ऐसे ऐसे आंकड़े बताऊंगा जो परीक्षा उपयोगी बहुत ज़रूरी है, यानी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है, परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। आने वाला चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जूनियर स्टैंड 5512 हो या 2702 हो, या नई भर्ती जो लेखपाल की आएगी उसके लिए, या और भी कोई भी भर्ती परीक्षा उत्तर प्रदेश में होने वाली हो उसके लिए, या एसएससी, कहीं भी कोई भी भर्ती परीक्षा जहाँ जीएस के क्वेश्चन आते हैं और जहाँ भूगोल वाला पोर्शन है, भूगोल वाला पोर्शन प्लस इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, उस पोर्शन से जोड़ के हम लोग इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्या है भाई? प्रमुख बातें क्या है भाई? पहला पॉइंट है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, कहाँ स्थित है? देहरादून में 21 दिसंबर 2024 को भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया। ठीक है, हर 2 साल में आती है। इससे पहले ये 2021 में आई थी, अब 2023 में आई है, अब ये 2025 की लास्ट में आई है ना। ये संस्थान द्वारा जारी होने वाली 18वीं रिपोर्ट है। 70वीं रिपोर्ट कब आई थी? 2021 में जारी हुई थी। पहली बार ये रिपोर्ट 1987 में जारी हुई, इस बात को ध्यान रखना है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR हर दूसरे वर्ष में जारी की जाती है। चौथा पॉइंट, भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है? 8,27,357 वर्ग किलोमीटर हो चुका है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है। कितना है भाई? 25.17% है। लेकिन मानक होना कितना चाहिए? मानक है कि 1/3 होना चाहिए, यानी कि 33% किसी भी क्षेत्र पे जो है 33% पे वन होने चाहिए। लेकिन अभी देश में है कितने पे? 25.17% पर वन है, तो ये भी ठीक है। चलो 25.17 पर तो हुए ना वन। और इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं आपके लिए। ISFR 2023 का एक संक्षिप्त अवलोकन देख लेते हैं। क्या है? टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया कितना कितना है? जैसे फॉरेस्ट कवर कितना है? 7,15,342, यानी कि 21.6% एरिया पर फॉरेस्ट कवर है। ट्री कवर 1,12,014 वर्ग किलोमीटर पर, यानी 3.41% पर ट्री कवर है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर 25.17% पर हो गया। स्क्रब कितने? मैंग्रोव वाला जो है 1.33% पे है। नॉन फॉरेस्ट एरिया 73.50% एरिया नॉन फॉरेस्ट है, जहाँ पर खेती हो रही है या हम लोग रह रहे हैं, है ना। लिविंग, रहने का काम हो रहा है, खेती हो रही है, रह रहे हैं, या कोई भी मतलब फॉरेस्ट वगैरह नहीं है वहाँ पर, ऐसा है। जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री कितना है भाई? 32,87,468 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 100% एरिया इतना है। अब भारत में वनावरण देख लेते हैं। भारत में वन आवरण फॉरेस्ट कवर 7,15,343 वर्ग किलोमीटर।
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वन आवरण का प्रतिशत कह सकते हैं 21.76 है। भारत में वृक्ष आवरण यानी ट्री कवर 1,12,014 वर्ग किलोमीटर में है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। ठीक है भाई। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण और वृक्षावरण का कुल परसेंट 25.17। ये याद कर लो यार, 25.17। भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत झाड़ियाँ हैं, यानी स्कर्ब वाला जो था झाड़ियाँ, 1.33% पर झाड़ी हैं। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत गैर वन क्षेत्र है, यानी गैर वन क्षेत्र, वन नहीं है ना ही उस पर झाड़ियाँ हैं, तो ऐसा 73.5% एरिया है कि जिस पर ना तो वन है और ना ही झाड़ियाँ हैं। जैसे अब हम इस ग्राफ में देख सकते हैं भाई, ये जो एरिया हमें दिख रहा है ये नॉन फॉरेस्ट है, यानी गैर वन आच्छादित क्षेत्र है। ये जो लाल वाला है इस ग्राफ में हम लोग अगर देखें, ये लाल वाला, ये झाड़ियों का परसेंट है 1.33%। और ये जो है भगवा, ये ट्री कवर है। और ये जो ग्रीन है ना, ये जो ग्रीन हम लोग देख रहे हैं, ये ग्रीन फॉरेस्ट कवर है। इस ग्राफ से हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या कितना है, यानी 73.5% नॉन फॉरेस्ट वाला एरिया है। ठीक है, यानी गैर वन आच्छादित क्षेत्र है, गैर वन क्षेत्र है। ठीक है भाई, 1.33% एरिया पर भारत के झाड़ियाँ हैं। ठीक है भाई, क्या है भाई, झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ है ना। और ट्री कवर कितना है भाई, 3.41% ट्री कवर है ना। और 21.76% एरिया पर क्या है, ये फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, बेसिक अभी तक तो इतना ही है, इतना समझो। कुल वनाच्छादित क्षेत्र पूछेगा तो हमें क्या करना रहेगा भाई, इन सबको, फॉरेस्ट और वन पूछता है तो इस सबको जोड़ देना रहेगा हमें, है ना। बस अब वनावरण में बढ़ोतरी के आंकड़े, यानी 2021 वाली रिपोर्ट में क्या क्या था और इस वाली रिपोर्ट में क्या है, तो तुलना करनी है। ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में भारत के वनावरण में वृद्धि जो हुई है वो 156 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ISFR 2021 की तुलना में ISFR 2023 में भारत में वृक्ष आवरण में जो वृद्धि हुई है वो 12,089 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। ISFR 2021 का कंपेयर ISFR 2023 और वन आवरण और वृक्षावरण दोनों में जब वृद्धि देखेंगे तो 156 को और इसको जोड़ देंगे तो 1445 आएगा। 1445 वर्ग किलोमीटर वनावरण और वृक्षावरण दोनों में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है कि वन आवरण, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट अब चलेगा, यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट चलेगा कि वनावरण और वृक्षावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जो दर्शाई है, वो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने दर्शाई है भाई, छत्तीसगढ़ ने। और उससे थोड़ा सा कम यूपी ने, यानी यूपी सेकंड प्लेस पे है वनावरण और वृक्षावरण में वृद्धि दर्शाने वालों में। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरे पर उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर पाँचवें पर झारखंड। सबसे ज़्यादा वनावरण वृक्षावरण में वृद्धि छत्तीसगढ़ पहली प्लेस पे, दूसरे पर उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। ठीक है भाई, ये पॉइंट हो गया। अब क्या है भाई,
वनावरण और वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ कहाँ देखने को मिली है? तो सर्वाधिक कमी को दर्शाने वाले राज्यों में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर लद्दाख, फिर नागालैंड, फिर बिहार। यानी सबसे ज़्यादा कमी वनावरण वृक्षावरण वाले क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में देखी गई है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक, लद्दाख, फिर नागालैंड है, फिर बिहार है। वनावरण खाली फॉरेस्ट कवर में, वो वनावरण और वृक्षावरण दोनों था, ये केवल वनावरण है यानी फॉरेस्ट कवर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वृद्धि मिजोरम ने करी है, जो कि नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है भाई। फिर गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, है ना। ये डाटा हमें याद रखना है कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर, खाली फॉरेस्ट कवर है। यहाँ पे केवल वन आवरण की बात हो रही है, केवल वनावरण की बात हो रही है। सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने करी है? केवल वनावरण में, है ना। अब वनावरण में सबसे ज़्यादा कमी देखो, मध्य प्रदेश, फिर आंध्रा, फिर तेलंगाना, फिर त्रिपुरा, फिर अरुणाचल। ये डाटा भी थोड़ा याद रख लेना है कि वन आवरण, केवल इस पॉइंट पे फोकस करो भी, खाली वन आवरण में कमी है ये, ठीक है। अब केवल बात चलेगी किसकी भाई? अब बात चलेगी किसकी? इस पे ध्यान दो, ट्री कवर पर, केवल वृक्षावरण पे की बात चलेगी। और वृक्षावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्शाने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। और वृक्षावरण में तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश ने भी वृद्धि दर्शाई है, केवल वृक्षावरण में। फिर उड़ीसा है चौथे पर, फिर झारखंड है। ठीक है भाई, ये हो गया सातवें नंबर। अब ट्री कवर में सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखने को मिली है भाई? किस राज्य में सबसे ज़्यादा ट्री कवर में कमी देखने मिली है? तो कर्नाटक में, फिर बिहार, फिर मध्य प्रदेश, फिर लद्दाख, फिर केरला। यहाँ सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिली। अब ये है अपने कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण वाले शीर्ष राज्य। अब परसेंट की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण दोनों, सबसे ज़्यादा परसेंटेज के मामले में वन कहाँ है? परसेंटेज के मामले ये हुआ 100% एरिया में किसके परसेंटेज के मामले में सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? जैसे कहीं पर 90% एरिया पे वन है, चाहे उसका 10 बीघा का खेत है, मान लो 10 बीघा का खेत है, मान लो 10 बीघा का कोई राज्य है, मान लो ऐसा अंदाजा मान लो। एक 50 बीघा का है, इसके में 9 बीघा में वन है, इसके 11 बीघा में वन है। बीघा के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से तो वन यहाँ ज़्यादा है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से यहाँ ज़्यादा है। तो ऐसा इस हिसाब का कोई परसेंटेज वैल्यू हम लेकर के चल रहे हैं भाई, ठीक है। है ना, ऐसा हम परसेंटेज का वैल्यू लेकर के चल रहे हैं। जैसे सबसे ज़्यादा परसेंटेज के मामले में वन क्षेत्र लक्षद्वीप के पास है, जो कि एक यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरे नंबर पर मिजोरम है, 88% एरिया पर वन है। फिर अंडमान निकोबार है, ये भी एक यूटी है। फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर मेघालय है। अगर केवल राज्यों में पूछे कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र परसेंटेज के मामले में किसके पास है, तो वो हो जाएगा मिजोरम के पास। फिर अरुणाचल प्रदेश के पास, फिर मेघालय। ठीक है, 3 ही याद रखने हैं पर। और केंद्र शासित प्रदेश सहित ला के पूछे तो लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल और मेघालय। ये पॉइंट याद हो गया भाई।
न्यूनतम वन क्षेत्र परसेंटेज के मामले में कहाँ पर है भाई? न्यूनतम वन क्षेत्र पंजाब देख रहे हो, मात्र 6.6% एरिया पर ही वन है पंजाब के। फिर दूसरे पर हरियाणा 7.4%, राजस्थान 8%। उत्तर प्रदेश में वन या वृक्षावरण कितने परसेंट है, उसकी कितने परसेंट एरिया पर वन या वृक्षावरण है? तो 9.96%, 9.96% क्षेत्रफल पर भी ही वन या वृक्षावरण है। बिहार मात्र 10.5। और यही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, खाद्यान्न यहीं से आता ज़्यादातर भी। आ गया थे क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन और वृक्षावरण। क्षेत्रफल यानी किसके सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर वन है, तो वो तो आपको पता ही है भाई। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश रहेगा ही रहेगा, सबसे क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है। अरुणाचल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यही क्रम हमें याद रखना है। सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है क्षेत्रफल में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में है। ठीक है, ये हमें क्रम याद रखना है। वनावरण और वृक्षावरण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले, केवल वनावरण की बात चल रही है यहाँ पे, केवल फॉरेस्ट का। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण, सबसे ज़्यादा वृक्षावरण महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे है सबसे ज़्यादा वृक्षावरण में, ट्री कवर में। क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो हम लोग ट्री कवर में, क्योंकि पेड़ों का तो तुम्हें पता ही है, पेड़ तो बहुत है यूपी में, लेकिन मेन चीज़ है वन, वन कितने हैं भाई। वनों का 10 की वृद्धि, वनों की 10 की वृद्धि हुई। वन क्षेत्रों में सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य 2013 से 2023 तक सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कहाँ देखने को मिली हमें? लद्दाख में लगभग 55% की वृद्धि हुई है। चंडीगढ़ में दूसरे नंबर पर 44% की वृद्धि। तीसरे नंबर पर केरला है 20% की वृद्धि। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है 15% की वृद्धि। पाँचवें नंबर पर तमिलनाडु है 9% की वृद्धि। यानी 10 सालों में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र कहाँ पर बढ़ा है? तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र लद्दाख में लगभग 55% बढ़ा है, यानी उसका दुगना हो गया है लगभग, यानी 1.5 गुना हो गया है। चंडीगढ़, केरला, फिर आंध्र, फिर तमिलनाडु, तो ये हमें याद है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भाई क्या है हमारे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एक, संपूर्ण भारत में वन क्षेत्रों में 10 की वृद्धि का प्रतिशत 2013 से 2023 तक संपूर्ण भारत में देखेंगे तो लगभग 2.38% है। वनों में 16,630 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि। उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्रों में 10 की वृद्धि, केवल यूपी में देखें तो 4.78%, वन क्षेत्रों में 686 वर्ग किमी की वृद्धि आई है। ठीक है भाई, उसके बाद 12वां नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, वन क्षेत्रों में न्यूनतम 10 की वृद्धि दर्शाने वाले राज्य, यानी जिन्होंने सबसे कम वृद्धि दर्शाई है वन क्षेत्रों में, 10 की वृद्धि की बात चल रही है यहाँ पे। तो पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, नागालैंड है, फिर मिजोरम है। ठीक हुई। अभिलिखित वन क्षेत्र, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया की परिभाषा क्या है? परिभाषा है सरकारी अभिलेखों में वनों के रूप में दर्ज सभी भौगोलिक क्षेत्रों को RFA यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, RFA यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट
एरिया कहा जाता है, यानी रिकॉर्डेड यानी अभिलिखित, यानी जो लिखा हुआ है। फॉरेस्ट वन एरिया क्षेत्र यानी अभिलिखित वन क्षेत्र वो वन क्षेत्र है जो सरकारी अभिलेखों में वनों के रूप में दर्ज है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अभिलिखित वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य, शीर्ष राज्य जो है वो मध्य प्रदेश है। फिर भाई अरुणाचल प्रदेश है। अभिलिखित यानी RFA में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सबसे नंबर 1 पर कौन था? मध्य प्रदेश है। ठीक है, दूसरे नंबर पर अरुणाचल है, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। RFA वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि किसने दर्ज करी है? वो हो जाएगा मिजोरम ने, दूसरे नंबर पर उड़ीसा, तीसरे नंबर पर कर्नाटक। ठीक है, हमें ये पॉइंट याद रखना है भाई अपना। अभिलिखित वन क्षेत्र RFA के बाहर सर्वाधिक वनावरण वाला शीर्ष राज्य, RFA में नहीं है लेकिन फिर भी सर्वाधिक वनावरण वाला शीर्ष राज्य उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। RFA की SSC एग्जाम में तो डायरेक्ट परिभाषा ही पूछी जाती है। ठीक है, 14वां सवाल यानी 14वीं स्लाइड पर आ जाते हैं हम लोग। क्या है वो? और अभिलिखित वन क्षेत्र RFA के बाहर वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष राज्य गुजरात, बिहार, केरला। वनावरण सर्वाधिक कमी वो राज्य है जिसके RFA में कमी आई है, त्रिपुरा है। अभिलिखित वन क्षेत्रों में सर्वाधिक कमी त्रिपुरा। अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर वनावरण में सर्वाधिक कमी जो आई है वो मध्य प्रदेश है। ठीक है भाई, थोड़ा मैंग्रोव के बारे में समझ लेते हैं। मैंग्रोव वन क्या है, कहाँ रहते हैं, ये कहाँ होते हैं? मैंग्रोव वन दलदली भूमि, यानी यहाँ पे एक दलदली भूमि बनी है ना, ये इधर बंगाल की खाड़ी में दलदली भूमि में जो आसपास उसके जो पेड़ पौधे उगते हैं लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, वो मैंग्रोव वनस्पति होती है। तो मैंग्रोव के बारे में सवाल आ ही जाता है हर साल। देश में कुल मैंग्रोव वन क्षेत्र 4,991 वर्ग किलोमीटर, यानी देश के कुल क्षेत्रफल का 0.15% हिस्सा मैंग्रोव का है। ठीक है भाई, 2021 की तुलना में मैंग्रोव वनों में कमी आई है और 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, यानी ISFR 2021 वाला और ISFR ये जो रिपोर्ट है 2023 वाली, इसमें वनों मैंग्रोव वनों में कमी देखी गई है और वो 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी है। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि मैंग्रोव वनों में सर्वाधिक कमी किस राज्य में हुई है? गुजरात में हुई है। मैंग्रोव वनों में सबसे ज़्यादा कमी किस राज्य में हुई है? गुजरात में, गुजरात में हुई है। मैंने अभी आपको बताया ये जो एरिया है ना, ये मैंग्रोव वनों के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमी हुई है मैंग्रोव में। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है कहाँ? तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में भाई, बंगाली खाड़ी की तरफ। दूसरे नंबर पर गुजरात में है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमी भी देखी गई है, सर्वाधिक कमी भी देखी जा रही है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह तीसरे नंबर पर है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर केरल है। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन अगर पूछे देश में कहाँ है तो पश्चिम बंगाल में है, फिर गुजरात में है। ठीक है भाई, उसके बाद मैंग्रोव वनों में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हो रही है? तो वृद्धि सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा वृद्धि आंध्र प्रदेश में हुई है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में। भारत का मैंग्रोव वन क्षेत्र अगर हम लोग नक्शे पे देखें तब क्या है भाई, कहाँ कहाँ है?
कच्छ की खाड़ी में यहाँ मैंग्रोव हैं, खंभात की खाड़ी में मैंग्रोव हैं, कच्छ की खाड़ी, यानी ये सब गुजरात वाला रीजन है। और तुम्हें पता है यहाँ ये तो दूसरे नंबर पर आता है मैंग्रोव वनों में। पहले नंबर पर तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। पीबी डायरेक्ट लिख दो ना यार, वेस्ट बंगाल। लेकिन गुजरात के मैंग्रोव वनों में कमी आई है। ये सब मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र है, ये सब क्या है, मैंग्रोव वनों का ही क्षेत्र है। ठीक है भाई। जंगल की अग्नि जिसे हम लोग दावा नल बोल देते हैं, अब वो क्षेत्र जो इस जंगल की आग से प्रभावित हुए हैं, वन की आग से 2023-24 में सर्वाधिक प्रभावित राज्य, सबसे ज़्यादा वनों में लगने वाली आग, वनों की आग हिंदी में बोलते हैं दावा नल, दावा नल। यही शब्द मिलेगा कि दावा नल से प्रभावित सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, फिर उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उत्तराखंड के पहाड़ी एरियो में, वहाँ के वनी क्षेत्र में अक्सर आग की घटनाएं सामने आती रहती कि आज उस क्षेत्र में आग लग गई और आज उस क्षेत्र में आग लग गई। वन की आग से सर्वाधिक प्रभावित 3 जिले, गढ़चिरौली महाराष्ट्र का, अल्लू सीताराम राजू ये जिला है आंध्रा का, बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ का। वन की आग सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है भाई, आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वन की आग की चपेट में आया है। 18वां क्या सवाल है भाई, बढ़ती हुई वन संपदा, टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड, सबसे ज़्यादा वन संपदा कहाँ है, सर्वाधिक वन संपदा वाला शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश। वन संपदा से मतलब है वहाँ पे लकड़ी बहुत हो जाएगी और जो भी वनों से चीज़ें मिलती हैं वो ज़्यादा रहेंगी भाई। तो सबसे ज़्यादा वन संपदा अरुणाचल, यानी बढ़ती हुई है, ग्रोइंग है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़, यहाँ वन संपदा बढ़ रही है धीरे धीरे, सबसे ज़्यादा है नहीं, बढ़ रही है। लेकिन टोटल ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड इन इंडिया कितना देखेंगे भाई, 6429 mm3। वन क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में सर्वाधिक वन संपदा वाला राज्य महाराष्ट्र। वन क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में सर्वाधिक वन संपदा वाला राज्य जो है, जहाँ वन संपदा बढ़ रही है, वो महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक वन संपदा वाला राज्य पर हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखें, और सबसे ज़्यादा वन संपदा किस राज्य के पास है, तो वो है भाई हिमाचल प्रदेश के पास। ठीक है भाई। 19वां पॉइंट, वनों में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली 3 वृक्षों की प्रजातियां, सबसे ज़्यादा संख्या में साल मिलती है वनों के अंदर, सागौन और चीड़, भारत में अगर बात करें तो। वन क्षेत्रों के बाहर सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली शीर्ष 2 प्रजातियां देख सकते हैं हम लोग। आम वन क्षेत्र में नहीं, लेकिन ऐसा पेड़ बहुत है, कई सारे बाग रहते हैं, ये बागों में मिलती है ना। नीम, महुआ। ठीक है भाई। औद्योगिक काष्ठ, जिसे हम इंडस्ट्रियल वुड कह सकते हैं, ऐसी लकड़ी जो इंडस्ट्री में यूज होती है। और इंडस्ट्रियल वुड को उत्पादित करने वाले शीर्ष 3 राज्य, पहला महाराष्ट्र है, दूसरा उत्तर प्रदेश है। यानी इंडस्ट्रियल वुड में जो औद्योगिक लकड़ी है उसको उत्पादित करने में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, फिर मध्य प्रदेश आता है। कार्बन स्टॉक, यानी कि प्रदूषण को कितना सोख रही है वहाँ की पेड़। कार्बन स्टॉक समझिए जो प्रदूषण हो रहा है, पेड़ पौधे उस प्रदूषण को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर सोख लेते हैं ना, सोख लेते हैं। तो कितना सोख पा रहे हैं यह है। तो भारत में कुल कार्बन स्टॉक 7285 मिलियन टन है। भारत में कार्बन स्टॉक में बढ़ोतरी हुई है और वो हुई है 81.5।
मिलियन टन की 2021 की तुलना से करें तो। सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर कार्बन स्टॉक वाला राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। ठीक है भाई, ये पॉइंट आ रहा है समझ में। उसके बाद 21वां, सर्वाधिक कार्बन स्टॉक वाले शीर्ष राज्य अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक कहाँ हो रहा है, तो वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, फिर छत्तीसगढ़ में। कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट पत्तियां, ब्रांचेस, अनडिस्ट्रॉय रूट्स वगैरह वगैरह। सॉइल कार्बन स्टॉक, कुछ मृदा भी कार्बन स्टॉक करती है। बायोमास कार्बन स्टॉक, ये सब पूरा एक चक्र है जिसको हम लोग समझना चाहते हैं, है ना। ये पेड़ पौधे इस चक्र को दिखाते हैं, तभी तो पेड़ों की बात करी जा रही है आजकल। पेड़ लगाओ, क्या करना है। कृषि वानिकी में वनावरण, ट्रीज इन एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इन इंडिया। कृषि वानिकी में सर्वाधिक वन संपदा वाले शीर्ष 3 राज्य, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा। जहाँ जहाँ मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ वो एकदम याद कर लीजिए, और जहाँ मैं लिख रहा हूँ उन्हें छोड़िए, तो वो छोड़ दिए, सिर्फ पढ़ना है। और जहाँ मैं इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ उन्हें याद कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद करो। उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी के अंतर्गत सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला वृक्ष, यानी खेतों में जो हम आम खेती करते हैं, आप देखो कि हर मेड़ की, यानी सीमा फसल है, एक खेत ये है और दूसरा खेत ये है। इन दोनों खेतों की सीमा ये है ना, इस सीमा पर लिप्टिस बो दिया जाएगा, इस सीमा पर लिप्टिस बो दिया जाएगा, हो सके तो इस सीमा पर भी लिप्टिस बो दिया जाएगा। यानी 3 साइड ज़्यादातर लिप्टिस की रहती है। एक साइड ये, क्योंकि ये सड़क जा रही है ना, यहाँ को निकल गई है, ये जो है ये सड़क जा रही है, तो इस इधर की तरफ नहीं लगाते हैं ये, तो ये सीमा फसल है लिप्टिस। तो सर्वाधिक संख्या में कृषि वानिकी के अंतर्गत पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जल बहुत सोखता है, इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूकेलिप्टिस को दुश्मन माना जा रहा है आजकल जमीन का। एक टाइम पर तो लकड़ी तो बहुत है इसके पास, लेकिन आजकल ये बहुत अलाभकारी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बांस उत्पादन, बांस से आच्छादित सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला शीर्ष राज्य, सबसे ज़्यादा बांस कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल, फिर महाराष्ट्र। बांस आच्छादित क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है भाई? अरुणाचल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसी क्रम को याद रखना है। बांस वाला भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। बांस आच्छादित क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा कमी कहाँ देखने को मिली है बांस आच्छादित क्षेत्रफल में, किस राज्य में? तो वो कर्नाटक में। उत्तर प्रदेश में बांस से आच्छादित क्षेत्रफल में हुई कमी कितनी? 234 वर्ग किलोमीटर। 2021 की तुलना में देखें, लगभग 13% की कमी, क्योंकि बांस की लकड़ी जो है यहाँ से काटी बहुत जा रही है, इसलिए यूपी में बांसों में क्या आई है? कमी आई है। और कितनी % कमी आई है? लगभग 13% की कमी। क्षेत्रफल में देखें तो 234 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। ठीक है भाई। पहाड़ी जिलों में वनावरण कितना है भाई? तो 2021 की तुलना में 234 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है। कुल 172 जिले पहाड़ी जिले घोषित हैं पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में 172 जिले पहाड़ी जिले हैं। उन पहाड़ी जिलों में देखें तो 234 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुई है, यानी पहाड़ी क्षेत्र में तो चलो वृद्धि हो ही रही है। 25वां स्लाइड क्या है भाई? सर्वाधिक पहाड़ी जिलों वाला राज्य है। ऐसा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़ी जिले हैं
अरुणाचल प्रदेश के 25 जिले पहाड़ियों में आते हैं। 2021 की तुलना में 2023 में पहाड़ी जिलों में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य अगर देखें तो वो मिजोरम है। ठीक है। 2021 की तुलना में 2023 में पहाड़ी जिलों में वनावरण में सबसे अधिक कमी त्रिपुरा, सबसे ज़्यादा वृद्धि मिजोरम, सबसे ज़्यादा कमी त्रिपुरा। उत्तर पूर्वी राज्यों में वनावरण क्या है भाई? देश के कुल वन और वृक्षावरण का 21% इन उत्तर पूर्वी राज्यों से है। उत्तर पूर्वी राज्य बंगाल हो गया, यहाँ से चलेंगे, ये नेपाल वाला सीमा हो गया, ये सिक्किम हो गया, और इधर को ये जो अरुणाचल प्रदेश वगैरह ये तो इन राज्यों में है सबसे ज़्यादा वन ये। लेकिन जो मुख्य भारत का जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पर नहीं है ना वन वगैरह, तो ये तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र है। इसीलिए तो ये क्षेत्र बहुत बढ़िया है रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वन सबसे ज़्यादा है, सांस लेना आसान है। ठीक है भाई। 2021 की तुलना में 2023 में उत्तर पूर्वी राज्यों में वृद्धि हुई है क्या भाई? कुल वन आवरण में कमी देखी गई है, और वो है भाई क्योंकि इधर भी कटान चालू हो गया, 327 वर्ग किलोमीटर की कमी दर्ज हुई है। ISFR 2023 से जुड़ी अन्य जानकारियाँ, ये जो अन्य जानकारियाँ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये समझ लो तुम। जैसे किस मेगा सिटी में वनावरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है, तो वो हो जाएगा अहमदाबाद। किस मेगा सिटी में सबसे ज़्यादा कमी हुई है वनावरण में? चेन्नई। कुल वन क्षेत्रों के आधार पर 10 देशों में भारत 10वें स्थान पर ही है। पूरी सूची के लिए चित्र अभी दिखाते हैं हम लोग, चित्र देखें, ये PDF उसी हिसाब से तैयार करी गई है। ये रहा चित्र, यहाँ जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। टॉप 10 कंट्रीज ऑफ फॉरेस्ट एरिया, पहले पर रूस है, फिर ब्राज़ील है ना, फिर कनाडा है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, फिर इंडोनेशिया है 8वें नंबर पर, 9वें नंबर पर पेरू, और 10वें नंबर पर आता है हमारा इंडिया। 10वें नंबर पर आता है हमारा इंडिया। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं भाई क्या है ये। टॉप 10 कंट्रीज फॉर एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट, यानी एक साल में कितना गेन कर रही हैं। तो सबसे ज़्यादा अपनी क्षेत्रफल वन क्षेत्र को बढ़ाती नजर आ रही है चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया भी बढ़ा रही है, तीसरे नंबर पर है बढ़ाने में चिली, वियतनाम, तुर्की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, इटली और रोमानिया, ये बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं अपने वन क्षेत्र को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ISFR 2023 में 751 जिले शामिल हुए हैं, जबकि पिछली बार यानी 2021 वाली रिपोर्ट में मात्र 636 जिले शामिल थे। ठीक है भाई। अब ये वन रिपोर्ट चालू हो रही है भाई यूपी से रिलेटेड, तो यूपी से रिलेटेड जो भी परीक्षाएं हम देने वाले हैं वहाँ पर ये रिपोर्ट काम में आएगी। जैसे कुल जिले उत्तर प्रदेश में 75 हैं, सभी जिलों को शामिल करा गया है। उत्तर प्रदेश में जनजातीय जिला एक सोनभद्र है। कुल पहाड़ी जिला, यूपी में कोई भी पहाड़ी जिला नहीं है, तो इसलिए कोई पहाड़ी जिला शामिल भी नहीं करा जाएगा। उत्तर प्रदेश में वनों की स्थिति क्या है ये समझ लो भाई, तुलना भी करी जाएगी। 2021 में क्या था, अब क्या है। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखेंगे तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र यूपी में RFA जो है वो 17,435 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में RFA यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया 7.24% है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में इतना है।
उत्तर प्रदेश अभिलिखित वन क्षेत्र का क्षेत्रफल विभाजन देख लेते हैं अब हम लोग। रिजर्व फॉरेस्ट आरक्षित वन क्षेत्र 11,571 वर्ग किलोमीटर। प्रोटेक्टेड संरक्षित वन क्षेत्र 330 वर्ग किलोमीटर, जिसको सरकार संरक्षित कर रही है। अनक्लास्ड है यानी अवर्गीकृत है कि ये कैसा माना जाएगा, 1568 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण और वृक्षावरण इस पॉइंट को याद कर लो भाई। उत्तर प्रदेश में कुल वन आवरण और वृक्षावरण कितना है भाई, 23,997 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भाई। उत्तर प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, उत्तर प्रदेश में वन और वृक्षावरण का परसेंट देखें तो यूपी के लगभग 9.96% एरिया पर वनावरण और वृक्षावरण है। उत्तर प्रदेश में कुल वन और वृक्षावरण में वृद्धि 2021 की अपेक्षा में कितनी हुई है भाई, 559 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अगर इंडिया के मैप पे अगर हम लोग यूपी को देखेंगे तो ये यहाँ आता है, ये उत्तराखंड है इतना, है ना, ये इधर नेपाल है, फिर ये बिहार है, मध्य प्रदेश, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, यहाँ पर ही झारखंड वाली सीमा भी आ जाती है। जोग्राफिकल एरिया उत्तर प्रदेश का 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है कि नहीं, बिल्कुल है सर। जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स लैटिट्यूड 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक। लॉन्गिट्यूड 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट तक। पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 से 19.9 करोड़ है ना, या 199.81 मिलियन। अर्बन पॉपुलेशन जिसमें से 22.27% और रूरल पॉपुलेशन 77.73%। ट्राइबल जनजाति पॉपुलेशन 0.75%। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व यूपी का 2011 के हिसाब से 829 पर पर्सन हर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में है। लिव स्टॉक पॉपुलेशन है ना, तो लिव स्टॉक 68.71 मिलियन। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यूपी में 75, कोई हिल डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर नहीं है। नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिखा रहा है 1, वो भी सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में वनावरण, उत्तर प्रदेश में वनावरण का विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 15,045 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में वनावरण, केवल वनावरण है ये, वृक्षावरण नहीं है, 6.24। क्या वृद्धि हुई है, जी हाँ वृद्धि हुई है। कितने एरिया की वृद्धि हुई है, 118 वर्ग किमी की वनावरण में 2021 की तुलना में वृद्धि हुई है। अत्यंत सघन वन BDF जिन्हें बोलते हैं, तो 1.12% एरिया पर ही कुल वनों में अत्यंत सघन वन है। उत्तर प्रदेश के कुल वनों में सामान्य सघन वन 1.66% है। उत्तर प्रदेश के कुल वनों में खुले वन ओपन फॉरेस्ट 3.46% है। अभिलिखित वन क्षेत्र वनावरण 9,338 वर्ग किलोमीटर है। 2537 अत्यंत सघन है। सामान्य सघन 3,041 वर्ग किलोमीटर और खुले वन 3,759 वर्ग किलोमीटर। ओवरऑल अभिलिखित वन क्षेत्र बन जाएगा हमारा 3,338 वाला। ठीक है भाई। 35वां अभिलिखित वन क्षेत्र के बाहर वन आवरण जो यूपी में है वो है 5707 वर्ग किलोमीटर का, जिसमें से अत्यंत सघन 150 वर्ग किमी, सामान्य सघन 959 वर्ग किमी, खुले वन 4596 वर्ग किमी।
उत्तर प्रदेश में अब वृक्षावरण की बात कर लेते हैं भाई। तो यूपी में वृक्षावरण की बात करें तो 8,952 वर्ग किलोमीटर पर उत्तर प्रदेश का कुल वृक्ष आवरण है ये। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का देखें तो वृक्षावरण का परसेंट बनेगा 3.72% बनेगा भाई, यानी 3.72%। उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण में कुल वृद्धि कितनी हुई है? तो उत्तर प्रदेश में वृक्षावरण में जो वृद्धि हुई है वो 440 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में झाड़ियाँ, तो उत्तर प्रदेश में कुल झाड़ियाँ 639 वर्ग किलोमीटर पर है। उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में झाड़ियाँ 0.27% पर है। उत्तर प्रदेश में वन आवरण का जिलेवार अध्ययन कर लेते हैं। सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष जिले, सबसे ज़्यादा वन आवरण सोनभद्र के पास है, फिर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा वन आवरण यूपी में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एकदम याद कर लो भाई इसे। सर्वाधिक वन आवरण वाले शीर्ष जिले यूपी में, सबसे ज़्यादा वन सोनभद्र, दूसरे नंबर पर लखीमपुर खीरी, फिर मिर्ज़ापुर, फिर पीलीभीत, और फिर अपना चित्रकूट। क्या है 5वें नंबर पर? चित्रकूट है। ठीक है भाई, सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज के मामले में अगर हम लोग देखें तो सोनभद्र पहले नंबर पर ही है, दूसरे नंबर पर परसेंटेज के मामले में, यानी सोनभद्र के 35% एरिया पर वन है। चंदौली ये भी उधर ही है, 22% एरिया पर है। मैं नक्शा बना लेता हूँ यूपी का, निचले एरिया का नक्शा बना रहा हूँ मैं सिर्फ। यहाँ पे ये सोनभद्र हो जाता है, चंदौली यहाँ पर है, यहाँ पर चंदौली है ये। तो इसी एरिया में देख रहे हो ना, श्रावस्ती तीसरे नंबर पर 21% एरिया पर वन है, चित्रकूट के 19.79% पर, पीलीभीत के 19.26% पर वन है। तो ये परसेंटेज के मामले में भी हमें ये आंकड़ा याद रखना होगा, ये डेटा। न्यूनतम वन आवरण वाले सबसे कम वन भदोही, फिर मऊ दूसरे पे, संभल तीसरे पे, संत कबीरनगर चौथे पे, बागपत। अब इसी आंकड़े को हम लोग परसेंटेज के मामले में देख लेते हैं कि सबसे कम परसेंटेज के मामले में कहाँ पर है। तो न्यूनतम वनावरण परसेंटेज के मामले में देखें तब, न्यूनतम वनावरण परसेंटेज के मामले में देखें, संभल 0.5% पर बने, भदोही 0.51 पर, मैनपुरी, बदायूं, मऊ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट चल रहे हैं यूपी से रिलेटेड में, तो इन्हें हमें जो है याद कर लेना है, एकदम दोहरा लेना है, लिख लेना अपनी कॉपी में, जिससे आसानी से ये याद हो जाए। वन आवरण में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस जिले ने करी है? वन आवरण में तो वो करी है भाई झांसी ने, दूसरे नंबर पर अमरोहा है, फिर इटावा, फिर कानपुर, फिर बिजनौर हो जाएगा, है ना, फिर बिजनौर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई। वन आवरण में सबसे ज़्यादा कमी करने वालों में शीर्ष जिलों में सबसे ज़्यादा कमी हुई है लखीमपुर, दूसरे नंबर कानपुर देहात, पीलीभीत, तीसरे चौथे पर कासगंज, फिर सुल्तानपुर है। सबसे सर्वाधिक झाड़ियों वाला शीर्ष जिला, यानी सबसे ज़्यादा किस जिले में झाड़ी है? झांसी। झांसी कहाँ है? मैंने आपको बताया, ये ललितपुर और ये झांसी मध्य प्रदेश है ना। यहाँ पे आगरा, यहाँ पे अगर नया मैप देखोगे तो यहाँ दिखाई देगा, महोबा, जालौन, मिर्ज़ापुर। सबसे ज़्यादा झाड़ी झांसी में है, फिर आगरा में, फिर महोबा, फिर जालौन, फिर मिर्ज़ापुर। सर्वाधिक अत्यंत सघन वन वाला क्षेत्र जिला, ये एकदम रट लो इस वाले, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें रटने ही पड़ेंगे एग्जाम के लिए। सबसे ज़्यादा अत्यंत सघन वन क्षेत्र लखीमपुर खीरी में, सबसे ज़्यादा सामान्य सघन सोनभद्र में, है ना, सबसे ज़्यादा सामान्य सघन सोनभद्र। सर्वाधिक खुले वन ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा
सोनभद्र में ही है। वन की आग से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला जिला यूपी में, वो है लखीमपुर खीरी, फिर है बलरामपुर, फिर है महाराजगंज। 42 में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष, सबसे ज़्यादा यूपी में कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, ये पॉइंट है। तो वो सबसे ज़्यादा मिलता है साल, सागौन, फिर कुमकुम, जिसे कहते हैं वैज्ञानिक नाम है मेलोटस फिलीपेंसिस, है ना। उत्तर प्रदेश के गांवों में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा वृक्ष वो मिलेगा आपको यूकेलिप्टस, खेतों में मिल जाता है। दूसरे नंबर पर आम का पेड़। उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा वृक्ष प्रमुख नीम मिलेगा पहले नंबर, फिर आम। और यहाँ हो गई हमारा ISFR 2023 का इतिश्री, यानी ख़त्म हो गया है। अब हमें क्या करना है, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। क्या है भाई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे? तो महत्वपूर्ण तथ्य वो यही है कि जहाँ मैंने इम्पोर्टेंट लिखा है वो तो तुम्हें याद कर लेनी है, नोट कर लेनी है, ठीक है। और इसे एक बार पढ़ लो, एक बार इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो और आपकी ISFR रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, चाहे वो इंडिया लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो राज्य यानी यूपी का कोई एग्ज़ाम, ठीक है। बस इतना ही करना है। धन्यवाद।